अब नहीं भर है तो मामला तो अब खराब हुआ, क्योंकि अब हमें बालवर की हत्या लग गई। तो दुर्योधन मारा नहीं आता, दुर्योधन सिर्फ बालवर की हत्या में मारा गया था। नारद बाबा ने सोचा अगर कंस दया करेगा तो बाप का घड़ा जले भरी है नहीं हो, 10 लीटर की बाल्टी हो, कहो ये आपको मिनट में लागे बहाई लागे, और कहो 24 घंटा ना ग्लूकोज तना चुओ तो 3 दिन ले नहीं भरी, और जैले भरी नहीं तैले बही नहीं, जैले भरी ना तैले बही ना, और जब भर गई तो रुकी ना। ऐसे हमारे आपके शरीर के अंदर एक बाल्टी जैसा घड़ा है, जिस दिन वो पाप का घड़ा भर जाएगा, कैंसर समझो जिस दिन फूटेगा वो दिन खेल खत्म। समझ गए हो, ये सिस्टम है भैया। नारद बाबा ने सोचा जब तक जल्दी पाप का घड़ा भरे कि इसका काम अंत हो। तो नारद बाबा वहां पहले भैया ब्रह्मा जी के आगे नारद रहे, अब ऐसे कोई गांव ऐसे कोई पुरवा नहीं जी माँ दो चार नारद न हो। अयो तो जब माताएं बहने ध्यान दो, हर औरत अपना नाम ऊंचा करना चाहती है, आदमी के नीचा गिरावा चाह, लेकिन एक बात सुन लो, अगर आदमी का नाम ऊंचा है तो पत्नी भी कहे ऊंची, आदमी डॉक्टर हो कहे डॉक्टर ही हो गई, आदमी नेता हो कोई भी कहे नेता ही हो गई, आदमी मास्टर हो कोई कंडा पतती हो कहाँ हाल मास्टर रही चाची हैं, आदमी नारद हो कोई भी कहे। तो पहले भैया ये कोई दो नारद रहे ब्रह्मा जी के लड़का, अब इसको गाँव है जी माँ दो चार नारद न होए और दो चार नारद न हो। नारद बाबा बजाया बीड़ा और बजाते हैं बीड़ा कहाँ गए, मथुरा नगरिया भैले शोर नारद जी आए, मथुरा नगरिया भैले शोर नारद जी आए, कंस ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया, आइए महर्षि नारद जी आइए, आपका कैसे आगमन हुआ। नारद जी बोले हम तुमको देख करके बड़ी हमारे दिल में दया आई। अब नारद जी ने सोचा इनका खपड़ा गरम कैसे करो, तो नारद जी ने कहा वो बच्चा जो देवकी के गर्भ से हुआ उसको आपने वापस क्यों कर दिया। कंस बोला नारद जी 8वें पुत्र से हमें दुश्मनी है और पहले पुत्र से हमें दुश्मनी नहीं, इसलिए मैंने उसको वापस कर दिया। नारद बाबा ने सोचा कैसे समझाऊं। नारद बाबा ने क्या किया, जमीन पर 8 लकीरें खींचा। ध्यान सुन लेना, नारद बाबा ने जमीन पर 8 लकीरें खींचा और 8 लकीरें खींच करके देव ऋषि नारद ने क्या किया, अब कंस से कहा हमका एक बात बताओ, ईमा कौन है शुरुआत कौन है आखिरी। तो जब ऐसे गिने तो वह आखिरी, जो वो ऐसे गिने तो वह आखिरी, जो शुरुआत वह आखिरी। बहुत जने कहते हैं दिन नहीं ठीक हो, आज शनिचर रहे, बहुत जने कहे शनिचर नहीं ठीक। शनिचर के लिए बारे में जानते हो, शनिचर हमारा तुम्हारा मामा है। शनिचर कौन है रिश्ते मालूम, शनिचर वो है मामा। शनिचर क्या हो गया, शनिचर के यहाँ बहन है, वह हमारे पापा को भी आई है। वो कथा नहीं सुनो कबो। शनिचर रहा 2 भाई, एक का नाम था शनिचर और यहाँ का नाम था यमराज। इनके पिता का नाम था सूर्य नारायण। ध्यान देना, सूर्य नारायण के एक बिटिया थी, नाम था यमुना। हिंदी में साफ साफ कुछ लोग कहते हैं नाम है कालिंद्री।
कालिंदी किसको विवाहित थी? भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान आए हमारे पिता, भगवान आए पिता, और कालिंदी हो गई हमारी अम्मा, और हमारी अम्मा क्या भाई हमारे को होएगा मामा। तो शनिचर यमराज यमुना जी के रहे भाई, तो वही हमारे को होएगे मामा। जब शनिचर आवे तो जो मामा नमस्ते अंदर खावा है। शनिचर कभी बिगाड़ेगा नहीं तुम्हारा, रिश्तेदारी हो तब हो दिक्कत। हमने पर्दा नहीं खोला, कथा बन गई, सब कुछ हो गया, मैंने पर्दा नहीं खोला। अरे समाधान करो तो हमारा ससुराल है वो सच्चिदानंद भगवान के। लेकिन भैया भगवान की कृपा है, समाधान पूर्वक। मैंने प्रधान जी ने बताया था कि बहुत पहले आए थे हम, तब छोटे थे। वहाँ तब हुआ तब हो बदले हम नहीं लाग गया और ना कहूँ बड़े भेद है ना बड़े हो। अरे यहाँ तो अपन देश जवार जिला है, यहाँ कुछ नहीं 100-200 भाई हमारे ऐसे जो मुलाकात कर रहे हैं सिर्फ आए। बड़ी दूर दूर से बाराबंकी तक देवा तक भैया लोग पड़े। यहाँ तो अपना क्षेत्र है भैया, बड़ी बड़ी दूर ऑनलाइन प्रोग्राम बुक होते हैं, गुजरात है बड़ी बड़ी दूर कार्यक्रम बुक होते हैं, पूना बड़ी बड़ी दूर ऑनलाइन तक प्रोग्राम बुक होते हैं। वहाँ हमका कोई देखा तो है नहीं, खाली मोबाइल से देखे। तो हुआ तो 3 किलोमीटर से आगे लागत कहीं कुमारा कहीं हेमराज यादव आए रहे, तो उनका सबका यो मालूम हुई कि कोनो 7.5 का हाईवे बाबा आवत हुई है धरती उखाड़त यही। अब ये कार्यक्रम हमारा हो रहा था नाना नौघाट गंगा जी के पार आगे, हनुमानपुरवा गांव पड़ता है, राम सेवक यादव दरोगा जी के यहाँ। तो हम 3 किलोमीटर चूना छिड़का और 500 आदमी कम से कम स्वागत हो। मार डराएगा का मार डराइया है कहा हम नवा इलाका है, कोनो रेल भी हमका पकड़ गई है। तब गाड़ी चौराया अपने रोक हम कहा ही नहीं पता कि चौकी सौकी रहे हो, हम कर कुछ तो सहारा है। बड़ा स्वागत किया भैया, पहली बार जीवन में इतना बढ़िया सम्मान मिला। गए और वहाँ जब पहुँचे तो बड़ी भीड़, बड़ा लंबा भीड़, बड़ी व्यवस्था। लेकिन भैया चलो व्यवस्था रहे ठीक रहे, चले गाड़ी से तो न चले बड़ी भीड़। और उनका सबका मालूम कि बाबा बड़ा हाईवे पावर हो, हम डिग्गी खोले लपठाड़ हो गए निकले। तब माताएं बहने हुए थे ठाड़ी रहे, तो जब तक पड़ेगा यू तो पेट वही तो देखते ही रहे। अब बताओ तो हमारे सामने यह चीज कही हो तो हमारे आगे ना लागे। और फिर यू यादव यू कम खाए वाला जब नहीं रहा तो हम कब खाई होगा बोलने ना से कही नहीं हो। कहने का मतलब बहुत ही जनी है, कहनाओ बननाओ बड़े दर्शन थोड़े। यहाँ हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, यहाँ हमारा सब कुछ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भैया लोगों ने दान दिया, नाम बोलना चाहो प्रेम सुबंसी वाले भगवान की, श्यावर रामचंद्र की। कंस का दिमाग फिर गया कि पहला भी मार डालू अगला भी मार डालू। नारद जी ने सोचा क्या करो जो यज्ञ न छाड़े। तो नारद जी ने कमल का फूल उठाया, कमल का फूल उठाया और नारद जी ने कमल के फूल में 16 पंखुड़ियां होती, गिन लेना सिर्फ 16 पंखुड़ियों का फूल होता है। नारद जी ने 16 में से 8 तूर दिया, 8 रखा, गिनवाया। अब गिनौनी में कौन पहले कौन आखिरी, 1 2 3 4 ऐसे गिने, ऐसी आग छोड़े आग बढ़ावे, आग छोड़े आग बढ़ावे, वहाँ आखिरी वहाँ पहली वहाँ आखिरी हुए। कभी कभी लोग कहते दिन खराब होत ना, शनिचर दिन नहीं खराब हो, दिन कोई नहीं खराब होता है, खराब होती है टाइम। आज खाना खा ले हो यार देगा और शनिचर के यहाँ खा ले हो मटर की दाल हमारी कसी गवा, तो दिन नहीं खराब रहा है भैया, वह दाल खराब रहा है हो। यह सिस्टम है। कंस ने प्रण कर लिया कि एक भी नहीं छोड़ूंगा। खड़ा हुआ कंस हाथ से बालक को छीन लिया और पटक के प्राण पखेरु उड़ा दिया। आवाज लगा
भी बच्चा बच ना पावे। धीरे धीरे कंस ने भैया मैया देवकी के 7 बालक मार दिए। 6 बालक तो कंस ने अपने हाथ से मारा, 7वें में बलराम जी का आगमन हुआ। भगवान ने माया को बुलाया और वो गर्भ खींच करके रोहिणी मैया के घर में पहुंचा दिया। 7वां गर्भ ही खंडित हो गया। जब 8वें गर्भ का नंबर आया तो कंस ने अब की बार में पहरेदार डबल लगा दिए और पहरेदारों से कहा, सुनो 8वें गर्भ की बारी है और कंसा घर तैयारी है। 8वें गर्भ की बारी है और कंसा घर तैयारी है। और डबल के पहरेदारी है और बड़ी हारी बीमारी है। इसमें कंस ने आदेश लगा दिया मेरे बंधुओं और सरदारों से का, खबरदार किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, गर्दिश में नोचते हैं कुत्ता भी शेर को। एक बात सुन लो, गड़बड़ी हुई यदि पहरे में पिरवादों को हुकुम सकत। अगर गड़बड़ी किया पहरेदारी मां तो कैसे आधा उड़न बब्बो यहाँ कलिया करवा डांसरा को हम ऐसे करवा दे। हाँ वो है राव रावण गड़बड़ी हुई यदि पहरे में पिरवादों को हुकुम सकत। यदि आंखों में निंदा आई आखिर कर रही पर मुसीबत। इसने आदेश लगा दिया कि अगर गड़बड़ी पहरे में किया तो कोल्हू में करवा दूंगा, अगर आंख में नींद आई तो आंखें निकलवा लूंगा। मेरे बंधुओं पहरेदार खड़े हो गए। मेरे बंधु समय बीतने लगा मेरे भाई। वही समय आ गया, वही मौसम आ गया, वही समय आ गया मेरे भाई। कौन सा समय आया? भादों की अष्टमी, दिन बुधवार है। भादों महीना है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है, रात का 12 बजा है। जौन से कमरे में मैया देवकी बैठी है, हाथों में हथकड़ी जकड़ी, पाँव में बेड़ी जकड़ी है। बसदेव बाबा के आंखों में रोशनी कम पड़ गई है, बैठी है उसी कमरे में भैया भगवान 4 भुजी रूप में प्रकट हो गए। है प्रगट गोपाला, है प्रगट गोपाला, दीन दयाला, यशोदा के हितकारी। है प्रगट गोपाला, दीन दयाला, मैया से कहा, मैया हम तुम्हारे बालक बन के आ गए। मैया देवकी ने देखा तो भगवान से कहा, लड़का बन गया तो लड़का बनाओ, फिर बाप्पा ना बनाओ। हमने तुमको इस रूप में नहीं मांगा था। बाप के 2 हाथ हो, लड़का के 4 बाहें हो। अगर बालक बनना चाहते हो फिर लड़का बनाओ। के हितकारी माता पुनि बोली, मैया बोल पड़ी देवकी। माता पुनि बोली, सोमती डोली
होता पुनि बोली सो मत डोली अरे तज होता यहाँ रोका अरे तज होता यहाँ रोका और की जैसे सुनीला शिशुलीला अति प्रिय शीला यहाँ सुख परमयनो ये भैया भगवान जब सुना सोचा रामचरितमानस में 4608 चौपाई है उनमें 58 चौपाई ऐसी जिनमें लिखा है बड़भागी 40 चौपाई ऐसी जिनमें मरम लिखा है 69 चौपाई ऐसी जिनमें वैदेही लिखा है 1443 चौपाई ऐसी जिनमें राम लिखा है और 147 चौपाई ऐसी जिनमें सीता मैया का नाम लिखा है 18 चौपाई ऐसी जिनमें एक बार लिखा है वही लड़का धन है वही बेटी धन है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। भगवान ने सोचा मैया की आज्ञा पालन करे। भगवान बोले अच्छा ये बताओ वही का है भाई रोवे कम काम है। मैया बोली ये दुनिया के हमारे रीति रिवाज है लड़का जब होते हैं तो जब लड़का रोवत है तो घर वाले हंसे लागा और लड़का जो रोवा ना तो घर वाले रोवे लागत हमें जाने भैया के नट्टी बरिगा कौए नहीं दैया रे भैया हमारे दुनिया के रीत है अगर तुम न रोई हो तो हम रोई अगर तुम रोई हो तो हम हंसब। भगवान बोले ससुरवारी दुनिया औते आवत बोहन नाश कह देते लेकिन अब आज्ञा पालन करना है तो अब हमका रोहू परी। तो भगवान बोले सुनो माँ हम यहाँ चुप्पे रहा न अब है जगाहरी हो जाइए अब है जगाहरी हो जाइए और हमारे ऊपर तरबड़ कटी और तुम्हारा तो सब यहाँ है भूल जाइए। लेकिन भगवान से मैया बोले अच्छा तन झलक देख लाजा झलक देख लाजा तनुक चिल्ला जा माता पुनि बोली सोमति डोली अरे तज होता यहाँ रोका अरे तज होता यहाँ रोका जय शिशुलीला प्रिय शीला अब यूं परम तब हमको आराम मिलेगा। लेकिन एक बात सुनो भगवान ने देश से सुना स्वदे बचन सुजाना स्वदे बचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुर हो सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम चाहे राम हो या श्याम बिगड़े तेरे काम। देवकी के सामने भगवान जेल की दुवरिया रवा आई गई ने हाय रे भगवान जेल के आज अंदर मैया देवकी के सामने भगवान बालक बन के आ गए। देवकी मैया
कि स्तन में दूध आ गया। मैया अपने बालक को दूध एक बार पिलाना चाहती है, जब जबरदस्ती करेगी तो भगवान बोले माँ हम तुम्हारा दूध नहीं पिएंगे। भैया लोग ध्यान दो, जब माँ कोई चीज खवाती है और जब लड़का खाने से मना कर देता है तो उस माँ के दिल पर पूछो, दिल से अगर तुमको चाहने वाली है तो सिर्फ तुम्हारी माँ है। आप तो दुनिया में जीने के काबिल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ला 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 माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। अब तो दुनिया में जीने के काबिल नहीं। आई पत्नी जब घर का नेतागिरी बढ़ी, ससुराल में यहाँ सारी से बढ़कर कोई लड़का क्या बिहाव भा। जब बिहाव होके घर का आवा तो सवेरे पुलिया पर बैठे तब वो ससुराल का राधा गाँव है। सासु ससुर का सुमिरन कई कई अवसारी माधव लगाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दो भैया, उस मैया के दिल से पूछो, अगर पत्नी से झगड़ा हो गया वो 2-4 बार कहेगी, अब यहाँ कहीं खा कहे मरी गौ मरो, हम तो खा भाई करब हाँ, हम तो खा भाई करब हाँ, नहीं हम अपना काम कहाँ कहीं भाई। और माँ तुम सारी रात झगड़ा करो, सारी रात ना खाओ, जय दाई निकले हैं, खा लो खाना डबलो खा लो, पहले हन बाद हम खा ले ना सोए है ना तुमका स्वामी दिया है। मैया देवकी का दूध भगवान पीने से जब मना कर दिया तो मैया देवकी कहने की अच्छा एक बात बताओ कि तुम हमारा दूध क्यों नहीं पियोगे। अब यह बात समझे है भैया। तो भगवान बोले माँ तुम कहते दूध क्यों नहीं पियोगे, याद करो वापतिया भी जब हम का शब्द बताए रहो, वह बात याद करो जब तुमने हमसे कहा था कि जो हमारे जीवन में दाग लग गया है, अगर काश तुम हमारे 5 मिनट के लिए बालक बन जाते तो हमारे जीवन का कलंक छूट जाता। समझ में भगवान दूध पीने से मना क्यों कर दिया, ये बात समझ में आएगी जब देवकी माता के पहले जन्म की कहानी हम आप सुनेंगे तब। माता देवकी पहले जन्म में कौन थी, इनका नाम क्या था, 5 मिनट के लिए भगवान को बाल रूप में कम मांगा था, ये कथा उत्तर कांड में मिलेगी। और उत्तर कांड की कथा पार्वती शंकर जी के द्वारा नहीं सुन पाई। काकभूषुंड ने गरुड़ जी को नीलगिरी पहाड़ या तो कथा हम आपको समझा चुके हैं। तो भगवान ने वादा किया है कि दूध माता यशोदा का पिएंगे, बालक तो इनका बनेंगे। मेरे बंधु आज बसदेव बाबा बालक को अमीर के दिमाग में आवे कैसे क्या करो, अब आज अंतिम बालक है कैसे क्या करूं। तो उस समय मेरे बंधु बाबा के कोई भगवान की एक बहन थी और ये बहन का नाम था यज्ञसा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की एक शादी में, बाबा कान में कोई कह रहा बाबा मेरी माया गोकुल में अवतरित हुई है और ये माया आप बाबा एक काम करो मेरी माया को ले आओ और हमको गोकुल में पहुंचा दो, जरा एक बार कदम बढ़ा के देखो। भगवान भी कहते हैं दर्शन करे अरे निर्भय होई के, दर्श करे दर्श करे निर्भय होई के, कोई देखे हमारा भजन के इसने भगवान से सच्ची लगन लगाई थी। एक दो लाइनें सुन लो जिससे हमारी आत्मा में श्रद्धा जाग जाए। पहने
द्रौपदी ने लगन लगाई। हम ये भक्ति नहीं छोड़ा तो राणा ने विष का प्याला भरवाया और मीरा को दिया, कहा ये पंचामृत है बिटिया पी लो। मीरा को विश्वास था ये पंचामृत है, भगवान कांप गए, गड़बड़ हो गया। भक्ति किया था मीरा बहन सुबह 8 बजे से हवन का प्रोग्राम शुरू होगा। 10 बजे भव्य शोभा यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है। यशोदा धाम से निकलेगी यात्रा सरोवर जाए ताकि हमारी यात्रा सफल हो जाए। समय से वापस ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके भंडारे और यात्रा में सहयोग करें। आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। बस यही चाहूँगा, यही मांग है हमारी कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके हमारी यात्रा को सफल बनाएं। धन्यवाद। बंसी वाले भगवान की जय हो। सभी लोग भगवान के मंगलकारी समय से आवे, भगवान की कथा का आनंद ले। के भैया की आरती को मैं कन्हैया की। बलदाऊ के भैया की आरती को मैं कन्हैया की। सुना मैया भगवान की
योगी धार्मिक धार्मिका नारियों में सद्भावना हो कल्याण हो सार का कल्याण हो पार्वती पते हर हर महादेव ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि भवेतु ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयस्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा देव सवित दुर्तानि पराशुवे यद्वद्रक्तनाशु ओम शांति ओम शांति ओम शांति सर्वारिष्ट